गुणमन का देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.2 का आपका दिया है। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद यानी तीसरा और नौवां पद दिया गया है, तीसरा और नौवां पद दिया गया, बोला क्रमशः 4 और -8 हैं, तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी तीसरा और नौवां पद इसमें दिया गया है कि तीसरा और नौवां पद आपका क्रमशः क्या है, 4 है और -8 है। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नौवां क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा पद शून्य है। ठीक है बेटा, आप देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। आइए बेटा देखें, जो दिया पहले वो लिखते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा पद कह रहा है, तो तीसरा पद हमारा क्या होता है, ये होता है A3 हमारा कितना दिया है, A3 हमारा 4 दिया है। ठीक है बेटा, A3 हमारा 4 दिया है। अब देखो A3 हमारा 4 दिया और A9 यानी कि नवा पद, नवा पद हमारा कितना है बता रहा, -8 है। ये हम लोग का पहले से दिया गया है, यानी गिवन क्या है, गिवन यानी दिया गया है। ठीक, अब कह रहा है कि कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि इसका जो मान लेते हैं कि हमारा nवां पद, nवां पद हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना nवां पद हमारा शून्य है। ठीक है बेटा, लेट क्या करोगे, चलिए हम लेट कर देंगे। लेट मान लो हमारा nवां पद क्या है, nवां पद हमारा 0 है, माना nवां पद बराबर हमारा 0 है। अब देखिए क्या करते हैं। ठीक है बेटा, देखो हमारा तीसरा पद यानी A3 हमारा 4 है, नौवां पद A9 हमारा -8 है, और हमने लिख दिया कि कौन सा पद हमारा शून्य होगा, यानी nवां पद हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, nवां पद हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेट कर लिया, मान लिया कि nवां पद हमारा क्या है, शून्य। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब इसमें करते क्या है, ये देखिए पहले जो दिया है उसको करते हैं। ये देखिए A3 है, A3 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, A3 इक्वल हमारा है 4। A3 को कैसे लिखते हैं, A + 2B इक्वल क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 5। ये हमारा हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 5। एंड और देखिए क्या दिया है, और A9 दिया है ना बेटा, A9 इक्वल हमारा क्या है, 8। A9 को कैसे लिखते हैं, A + 8B इक्वल -8। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए तीसरा और नौवां पद दिया था और कौन सा पद पूछा है, शून्य हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हमारा nवां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर देखिए A3 इक्वल हमारा 4 दिया, तो हमने बताया था कि A3 को हम और क्या लिख सकते हैं, A + 2D इक्वल 4 लिख सकते हैं ना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब फिर हमारा A9 दिया है, A9 इक्वल -8 दिया, तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 8D इक्वल -8। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है बेटा, और जो हमारा पूछा है कि शून्य कौन सा पद होगा या कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य, उसके लिए हम क्या करते हैं, nवां पद ले लेते हैं कि माना nवां पद हमारा शून्य है। ठीक है बेटा, और ये 3 - 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, A + 2D इक्वल 4 हो गया। और नौवां पद को क्या लिख सकते हो, A9 इक्वल आपका क्या होता है, A + 8D इक्वल -8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या करते हैं इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों को क्या करते हैं, लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड और फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक बेटा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में से सेकंड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक, ठीक है बेटा। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा क्या है, A + 8D इक्वल -8। अब देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट क्या है, A + 2D इक्वल अब +8 में से -2, ये अब माइनस का हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस हो जाता है। तो ये माइनस का 2D हो गया, तो +8 में से 2D हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 6D बचेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये माइनस का 8 माइनस का 4, ये -12 हो जाएगा। ठीक, D इक्वल टू आपका क्या हो गया,
माइनस 12/6, 6 1 जा 6 2 जा 12। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब आगे देखिए क्या होता है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डी इक्वल आपका हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब देखिए इस डी की वैल्यू क्या करते हैं, समीकरण, इस डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -2। तो -2 हमारा जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, यहाँ पे लिख दो पुटिंग वैल्यू डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, पुटिंग वैल्यू डी इन इक्वेशन नंबर, ये की वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, a + 2d = 4। यही है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही आपका है, a + 2d = 4। अब देखिए a + 2 × d, d की वैल्यू क्या है -2 = 4। अब देखिए a प्लस और -2 और +2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस कर 2 है और ये माइनस कर 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस कर 2 और प्लस कर 2, जब ये प्लस कर 2 है और ये माइनस कर 2, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आपको पता है साइन में क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो +2 × -2 -4 हो जाएगा। ठीक, = 4। एक रोक दीजिए, -5 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 4 + 4 हो गया। तो a = आपका क्या हो गया, 8 हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक है बेटा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a की वैल्यू 8 हो जाएगी। देखिए a + 2d = 4 होता है, तो a + 2 × d की वैल्यू माइनस में है, तो जब -2 से इसमें इंटू हो जाएगा तो ये भी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a - 4 = 4 हो जाएगा। और -4 का पक्षांतर कर देते हैं, जब -4 का पक्षांतर कर देंगे तो बेटा a प्लस का 4 हो जाएगा, तो a + 4 + a = 4 + 4, यानी a = आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं, अब आगे देखिए बेटा क्या करते हैं। अब हमारा क्या लिया था, n = हमारा 0 था, चलिए ठीक है, आगे क्या करते हैं, an = लिखते हैं, an = a + n - 1 × d। ठीक है, अब an हमारा क्या था, nवां पद हमारा क्या था, 0 था, हमने 0 लिया था ना, nवां पद हमारा क्या था, 0 था, हमने इसको 0 ले लिया। अब ये हमारा क्या है, nवां पद मतलब जो हमारा शून्य कौन सा पद होगा, तो उसको हमने क्या ले लिया था, n1, यानी कि n को हम क्या बोलते हैं, nवां पद, तो 0 हो गया। तो a हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, प्लस n हमें पता नहीं है, -1 × d हमारा क्या, -2 है, ध्यान दीजिएगा, 8 इधर आ गया, तो ये माइनस का 8 हो गया, ये क्या हो गया, n - 1 × -2। ठीक है, अब देखिए n - 1 × -2, यानी कि -1 का और -2 का आपस में क्या है, गुणा है, तो हम क्या करते हैं, n - 1 को रोकेंगे और -2 को इधर भेज देंगे, तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा क्या बचेगा, n देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 × 8, यानी n - 1 = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ठीक है बेटा, आप क्या करते हैं, n को रोकेंगे, -1 को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 + 1 = n हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 हो गया, क्या हो गया, n = हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो पूछा है कि 0 कौन सा पद होगा, तो शून्य हमारा क्या होगा, n = 5, यानी 5वां पद, 5वां पद कौन सा होगा, 5वां पद होगा। ठीक है ना, यानी कि हमने क्या किया, इसमें हमारा जो है तीसरा और 9वां पद दिया था, तीसरा हमारा कितना, 4 था, और 9वां हमारा -8 था, तो दोनों को समीकरण 1 2 बना के हमने क्या किया था, आपस में हटा दिया था। फिर हमारी डी की वैल्यू आई थी, डी की वैल्यू हमने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया। जब समीकरण 1 में रखा तो हमारा जो है ए की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी। ए की वैल्यू को हम क्या किए, यहाँ पे रख दिए, कि जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको हमने माना था कि शून्य हमारा एनवां पद है, तो एनवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, n = a + 4 - 1 ×
और इसमें रख के हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा क्या आया, n इक्वल 5 आ गया, यानी 5 का पद हो गया। ठीक, ओके बेटा।